हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों को सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में कैसे नाम को लिखा जाता है और कैसे उसको हम पढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपको जीरो से सिखाऊंगा। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना सीखना है, इंग्लिश में मैसेज टाइप करना सीखना है, यानी कि इंग्लिश में कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा उसको लिखने के लिए। क्योंकि देखो, जो बच्चे भी शुरुआत करें इंग्लिश में नाम लिखना, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से एक बार सीख लीजिए, इसके बाद आप दूसरों को भी सिखाओगे, ऐसा तरीका समझा दूंगा। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने ढेर सारे हिंदी में नाम ले रखे हैं। मैं बच्चों यहाँ पे एक एक नाम लूँगा और आपको सिखाऊँगा कि इनको कैसे आपको इंग्लिश में बदलना है। ठीक है, आइए देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है रंजन। अब देखो, रंजन आपको इंग्लिश में बनाना है तो सबसे पहले आप रा लिखिए। देखो, रा जो होता है वह आपका आर से बनता है। अब इस रा पे है अंग की मात्रा, तो अंग की मात्रा बनती है ए और यन से, हो गया यहाँ पे आपका रन। अब देखो, जा बनेगा आपका जे से। अब जो नए बच्चे आए हैं ध्यान से सुनेंगे। देखो, जो जिस पे मात्रा नहीं होता, जब हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे तो उनके बगल में ए लगाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं बिना मात्रा वाला शब्द लास्ट में दिया हो तो लास्ट वाले की केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, उनके बगल में आपको ए नहीं लगाना है। बाकी लास्ट के आगे की तरफ जितने भी बिना मात्रा वाले शब्द मिला करें, आप उनके बगल में ए को लगा दोगे। ठीक है, तो ये देखो आपका यहाँ पे रंजन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है सोनम, तो आप ऐसे छोटा सा करें, ओ से ओ की मात्रा सो। यहाँ पे ना है तो ना बनता है यन से, इस पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना, और लास्ट में देखो माँ है तो केवल आप यम से माँ करोगे, ए आपका सोनम हो जाएगा। शिखर, ये बड़ा सा है तो बनाया जाता है यस और एच से। देखो, छोटा हो तो केवल एस से, बड़ा हो तो यस और एच दोनों से। अब छोटी की मात्रा आई हो गया सी, और खा आपका यहाँ पे केच से बनेगा। अब इस पे नहीं है मात्रा तो यहाँ पे ए लगा दीजिए, और रा अब बनेगा आपका आर से, ए देखो शिखर हो गया। दिलाया, देखो डी से आपका दा, इस पे है छोटी की मात्रा तो छोटी की मात्रा आई से दी। देखो, ला पे आ का मात्रा तो आप यल से लाग लिखें, और ये जो आ का मात्रा होता है यह भी ए से ही बनता है, यानी कि मात्रा नहीं रहेगी तब भी आपको ए लगाना है, और आ का मात्रा तो ए से बनता ही बनता है तो वहाँ भी आपको ए लगाना है। फिर आप वाई से या करें और आ का मात्रा ए से, ए हो जाएगा दिलाया। आगे देखो, मौसम लिखा है तो पहले आप यम से माँ करें, ए औ की मात्रा है तो इसे देखो ए और यू से बनाया जाता है। जिन बच्चों को नहीं याद है, याद करते चलेंगे मात्रा भी साथ में। फिर देखो, छोटा सा यस से, इस पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, फिर माँ आपका केवल यम से बनेगा, ए देखो आपका मौसम हो गया। इतना समझ में आ गया ना। आइए देखते हैं। यहाँ देखो जो लिखा हुआ है किराया, तो हमने कुछ ऐसे शब्द भी डाल दिए हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, ताकि उनसे रिलेटेड जितने भी आपको मिला करें आप उन्हें सॉल्व कर पाएँ। देखो लिखा है किराया, तो आप पहले के से का करें, आई से छोटी की मात्रा की, रा पे आ का मात्रा है तो आर से रा लिखना, ए से आ का मात्रा रा, फिर या पे है तो वाई से या लिखना, फिर ए से आ का मात्रा, तो यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है किराया। आगे है रोशन, तो आर से रा करना, ओ से ओ की मात्रा रो, ए बड़ा सा यस और एच, इस पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, और ना देखो आपका यन से बन जाएगा, आपका रोशन लिखा है। आगे है धार्मिक, अब इसको ध्यान से सुनना। देखो, धा पहले बनाओ डी एच से, आपने बना लिया, ए आ का मात्रा ए से लगाना, आप पढ़ रहे हो धार्मिक, यानी कि धा के बाद रा बोल रहे हो, तो ये जो ऊपर वाली रा होती है ना, चाहे किसी भी शब्द पे लगी हो और उस शब्द पे चाहे जो भी मात्रा हो, लेकिन सबसे पहले हम आर से ऊपर की रा को ही लिख लेते हैं। फिर जो भी शब्द है उसकी इंग्लिश, यानी कि यम से माँ। अब मात्रा लिखेंगे तीसरे नंबर पर, यानी कि छोटी की मात्रा तो आई। अब का आप यहाँ कैसे बनाओगे बच्चों, हो जाएगा धार्मिक। आगे देखो, यहाँ पे आपका लिखा है राहुल, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा हो गया, फिर एच से आपका हा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और यहाँ पे ला है तो आपका यल से ला, ए हो जाएगा राहुल। आगे राकेश, देखो आर से आपका रा, इस पे आ का मात्रा तो आप ए लगा दीजिए, फिर देखो का पे ए की मात्रा है तो के से आपका का, और ई से बनती है ए की मात्रा, हो गया के। ए देखो बड़ा सा है तो बड़ा सा यस और एच से बनाया जाता है, तो यहाँ पे राकेश हो गया। चलिए देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पत्थर, तो
तो पी से आप पा कीजिए, इस पे नहीं है मात्रा तो ए लगाना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको आधा ता बनाना है। तो आधा शब्द बनाने के लिए जो पहले आधा शब्द दिया गया उसकी इंग्लिश लिखें, फिर जस्ट उसी के बगल में यानी कि आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में तुरंत उसकी इंग्लिश लिखो, यानी कि था लिखना है मुझे टी और एच से। अब इस था पे नहीं है मानता तो यहाँ पे ए लगाना और रा आपका आर से देखो पत्थर हो गया गणेश। तो जी से आपका गा नहीं है मात्रा तो यहाँ ए लगाओ। ये देखो आपका अड़ा है तो अड़ा बनाया जाता है यन से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से लगाओगे और बड़ा सा यस से एच से। ये देखो आपका यहाँ पे गणेश हो जाएगा। करेगा तो के से आप का करें ए लगाएं, फिर आर से आप का रा, इस पे ए की मात्रा यहाँ भी ई लगाएं, फिर जी से आपका गा बनेगा, आ का मात्रा ए से ए हो जाएगा आपका करेगा। निर्भर तो यन से आपका ना, इस पे छोटी ई की मात्रा आई नी हो गया। मैंने यहाँ क्या बताया था कि अगर किसी शब्द पे ऊपर की रा हो तो पहले ऊपर की रा को ही आर से लिख लेते हैं। तो देखो निर हो गया या ना आई आर। अब मुझे भा लिखना है तो बी और एच से आपका भा। अब देखो इस भा पे नहीं मात्रा होता है। अब कोई कोई बच्चा इस ऊपर वाली रा को मात्रा समझ लेता है, तो याद रखना बच्चों ए आपका आधा शब्द होता है, रा है मात्रा नहीं, ठीक है। इस पे देखो भा पे नहीं मानता तो यहाँ पे ए लगाओ, लेकिन लास्ट में आर से आपका निर्भर हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखो जिन जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएंगे। दुल्हन डी से दा, छोटा ऊ का मानता है उसे दू, ए आधा ला है तो यल से ला करना, तुरंत आपका एच से हा हो जाएगा। नहीं मात्रा है तो ए और यन से आपका ना। ये देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दुल्हन। आगे है विशेष। अब विशेष में आपका वी से वाह हुआ, आई से छोटी की मात्रा वी, ए देखो बड़ा सा यस एच, इस पे ए की मात्रा तो ई लगाना। एक खटकोड़ सा है, इसे भी यस और एच से ही बनाया जाता है, तो यहाँ देखो आपका विशेष हो जाएगा। लिखा है संयुक्त। अब ऐसे से छोटा सा अंक की मात्रा ए और यन से हो गया यहाँ पे आपका सन। वाई से आपका या, छोटा ऊ का मात्रा यू से। देखो इसमें ये जो ऐसे फॉन्ट दिया गया है इसमें आपका आधा का और पूरा ता होता है, ठीक है। तो पहले क्या करना, आधा का लिखना है फिर पूरा ता, यानी कि का है तो आपका के से तुरंत आधा बनाने के लिए टी से मैं ता कर दूंगा, ये हमारा संयुक्त हो जाएगा। प्रयोग देखो पी से पा, ये नीचे आपका रा दिया गया है, ये सामने नहीं है। देखो अगर ऐसे सामने रहेगा तो आप पहले आधे शब्द की इंग्लिश बनाओगे। यहाँ पे देखो सामने आपने आधे शब्द की इंग्लिश बनाई है, लेकिन देखो अगर नीचे आधा लगा हुआ है ऐसे तो उसको बाद में लिखना है, क्योंकि आप पा के बाद रा बोल रहे हो। तो पहले आपको पी से पा तब जाके आर से रा कहना है। इस पर नहीं है मात्रा तो ए, वाई से या ओ से ओ की मात्रा, और जी से आपका गा। यहाँ देखो प्रयोग लिखा है। गुंजन तो जी से गा, इस छोटा ऊ का मात्रा गु। देखो इस गा पे छोटा ऊ का भी मात्रा दिया गया और ऐसे अंग की मात्रा की तरह बिंदी लगाई गई है। तो अब इस बिंदी को आप अंग की मात्रा नहीं बोलोगे, इसे एन से नहीं केवल यन से दिखाया जाता है जब शब्द पे मात्रा और बिंदी हो, ठीक है। अब जा आपका जे से नहीं मात्रा है तो ए, और ना आपका यन से देखो गुंजन हुआ। लिखित यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और खा बनेगा आपका केच से, आई से छोटी की मात्रा खी, और ता बनता है आपका टी से। बच्चों यहाँ पे आपका लिखित लिखा गया है। आगे चलें उसको देखिए। देखो यहाँ पे आगे माचिस लिखा है, तो पहले आप यम से माँ करें। ए से आ का मात्रा हो गया माँ। ए चा है तो आपका चा सी एच से बनेगा, और छोटी की मात्रा आई से ची, और छोटा सा ऐसे से ए देखो माचिस हो गया। देखो जब आप भी किसी को ऐसे पढ़ाना घर पे ना, तो ऐसे ही समझाओ, उसे जल्दी समझ में आएगा जैसे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सीख जाए। यहाँ देखो गिलास लिखा हुआ है, तो जी से आप गा करें, आई से छोटी की मात्रा गी, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला। ये छोटा सा देखो ऐसे से बनता है बच्चों, आपका गिलास हो गया। लिखा है बुलाओ, तो बी से आपका बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला, और पूरा ओ आपका देखो ओ से बनेगा। कहीं अगर ऐसे पूरा ओ दिया रहे तो ओ से बनाना, अगर ओ की मात्रा रहे तो इसे भी ओ से बनाओ। जैसे आपने यहाँ देखो ओ की मात्रा को ओ से बनाया है, तो ये दोनों एक ही आपके यहाँ वर्ड से बनेंगे। रोहित आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से ता बनेगा रोहित हुआ। निकिता यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, और के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की,
और टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका बच्चों निकिता। चलो आगे देखते हैं। देखो गीता लिखा है तो आप पहले जी से गा करिए। ए बड़ी की मात्रा है तो आप बड़ी की मात्रा यहाँ डबल ई से लगाओगे। देखो गीता में जो बड़ी की मात्रा होती है बच्चों वह डबल ई से लगाई जाती है। और टी से आपका ता होगा, ए से आ का मात्रा, यहाँ पे गीता हो गया। आपको देखो यहाँ आप पढ़ रहे हो फिर जाके को पढ़ रहे हो। यहाँ आप अलग से भी तो आप लिखते हो, आप अलग से भी तो आप बोलते हो, यानी कि आप और को से मिलके आपको शब्द बनाया गया है। तो पहले आप लिखो तो डबल ए से बड़ा वाला आ और पी से आपका पा, आप हो गया ना। अब मैं यहीं पे के से का करूँगा, ओ से ओ की मात्रा, ए हो जाएगा आपको। अब यहाँ हमने पी के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, बहुत बच्चे को डाउट हो गया होगा। देखो जो पहले आप पढ़ रहे हो, हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने आप को अलग कर दिया, को अलग कर दिया। जब आपको अलग करोगे तो पा जो होगा वह लास्ट में आएगा अलग करने पर, अलग लिखने पर, और बिना मात्रा वाला होगा तो ए यहाँ पे नहीं लगाना है। तो कुछ इस तरीके से भी आपके नाम और शब्द होते हैं जो आपको समझना है, ठीक है। चलो मिलेगा तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा गा, मिलेगा। पंडित लिखा है तो आप पी से पा करें। अब देखो इसको आप अंग की मात्रा बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि और कोई मात्रा नहीं दिया, केवल ऐसे बिंदी लगाई है तो इसे ए एन से दिखाना है। डी से डा, आई से छोटी की मात्रा डी, और टी से आपका ता, ए हो गया पंडित। विधान तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, और धा देखो आपका डी एच से बनेगा, आ का मात्रा ए से, और ना बनेगा आपका यन से बच्चों, ये देखो विधान हो गया। चैताली तो सी एच से आपका चा, आई की मात्रा ए, और आई से ए हो गया आपका चय, और टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, यल से आपका ला, आई से बड़ी की मात्रा ली, ये देखो आपका चैताली हुआ। देखो बच्चों आगे आपका लिखा है महेंद्र, तो आप यम से माँ करें, यहाँ पे ए लगाएं, एच से आप हा करें, ई से ए की मात्रा है। अब देखना इस शब्द पे, इस हा पे ए की मात्रा है, आपने ए की मात्रा ई से लगा दी, बिंदी दिया है। अब अंग की मात्रा थोड़ी ना बोलोगे, जैसे आपने यहाँ मात्रा भी दिया था बिंदी, तो इसको दिखाए थे यन से। तो चलिए इसका हम काम कर देते हैं यन से। अब इतना पूरा हमारा ख़त्म हो गया। अब मुझे द्रा लिखना है, तो अभी देखो आपने यहाँ पे लिखा था, एक आया था नीचे वाला रा, कहाँ पे गया, यहाँ नहीं है ना, चलो वो आगे चला गया, छोड़ो उसको। देखो यहाँ दा के बाद आप रा बोल रहे हो, यानी कि पहले दा लिखना है तब जाके रा लिखना है। तो यहाँ डी से दा करना, आर से रा करना। अब एक काम और है जो आप पहली बार सुन रहे हो। देखो अगर आपको ऐसे लास्ट में द्रा दे और द्रा पे कोई मात्रा ना रहे तो आपको बगल में यहाँ ए लगाना है बच्चों। आप इस बात को जरूर याद रखिए। धीरेन्द्र हो गया, राजेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, तो लास्ट में द्रा आ रहा है ना, तो आप ए लगाओगे, ठीक है। चलो लिखा है कावित्री, तो के से का करना है, ए से आ का मात्रा, यहाँ पे इसको ध्यान देना, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ए से आ का मात्रा हो गया। अब देखो यहाँ पे वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, एत्रा बनता है टी आर से, और बड़ी की मात्रा यहाँ भी आप आई से ही लगाओगे। देखो चाहे आपकी छोटी की मात्रा हो या फिर बड़ी की मात्रा हो, हमने बताया कि ये ज़्यादा करके आई से ही लगाई जाती हैं, और कहीं कहीं डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है। तो देखो यहाँ आपका आई से दोनों लगेंगी। चेतन तो सी एच से आपका चा, ई से ए की मात्रा चे, और ता आपका टी से नहीं मात्रा है तो ए, और ना बनेगा आपका यन से चेतन। दुकान डी से दा, इसे छोटा वो का मात्रा दू, के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, यन से आपका ना बच्चों, ये देखो दुकान लिखा है। चलो आगे देखते हैं। विनोद तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और डी से आपका दा, ये देखो विनोद लिखा है। ज्योतिका ए आधा जा है, तो आप पहले जे से जा लिखिए क्योंकि सामने दिया है, तुरंत वाई से या लिखो, ओ से ओ की मात्रा, यानी कि जे वाई, ओ से आपका इतना ज्यो बन गया। अब मुझे टी से ता करना, आई से छोटी की मात्रा ती, फिर के से का, ए से आ का मात्रा का, ज्योतिका। निर्मल यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, देखो इस माँ पे ऊपर की रा है तो आर से ऊपर की रा, फिर हम यम से माँ करेंगे, और मात्रा नहीं है ए, और यल से हम ला करेंगे निर्मल। सौरभ एस से छोटा सा, इस पे देखो औ की मात्रा है तो ए, औ की मात्रा ए और यू से बनाई जाती, हो गया 100। रा आर से,
नहीं मात्रा है तो ए लगाना, और अपना जो ए भा है उसे बी और एच से बनाना। ये देखो आपका सौरभ हो गया। बच्चों इतना अच्छा तरीका ना कहीं आपको कोई सिखाएगा नहीं। अगर आए हो तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से आराम से देखिएगा। और 7:30 बजे क्लास शाम को 7 बजे क्लास होती है, आकर के प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। चलो देखो कीजिए लिखा है तो आप कैसे का करिए, और आई से बड़ी की मात्रा यहाँ लगाना, फिर जैसे जा कहना यहाँ भी आई से छोटी ही लगाना। और देखो ए एड़ी वाला ए आपका ई से बनाया जाता, ए हो जाएगा कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखिए बच्चों। देखो आगे आपका लिखा हुआ है प्रस्तुति। तो देखो प्रा है ना, अभी आपने द्रा को डी आर से दिखाया था ना महेंद्र में, यहाँ प्रा है तो पी आर से दिखा दो। आप ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो ना, पी से पा आर से रा। नहीं मात्रा है तो ए करो, ए आधा सा है तो यस करना, तुरंत टी से ता, और छोटा ऊ का मानता है उसे तू, फिर टी से आप का ता, आई से छोटी ई की मानता ती, लिखा है प्रस्तुति। पूनम तो पी से आपका देखो यहाँ पे पा हो गया, ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, देखो कोई कोई क्या होता है पूनम में यहाँ डबल ओ का यूज करके फिर यन से ना ए और मानता नहीं है, ए एम से माँ करके ऐसे ही पूनम लिख देता है। कोई कोई इसके स्थान पे यू का यूज कर देता है। तो देखो दोनों तरीक़ों से आपको पूनम नाम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको तो अगर आपको पूनम लिखना हो तो आप अगर यू का यूज करोगे ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और थोड़ा छोटा अच्छे से बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो लेकिन अगर दोनों लिखा हुआ मिले तो आप उसे पूनम ही पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो लिखा है सुमन, तो ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा वो का मानता सु, माँ पे मात्रा नहीं तो यम से माँ, मात्रा नहीं ए, और ना देखो यन से बनता आपका सुमन हो गया। संजय, ऐसे से छोटा सा अंग की मात्रा ए एन से, और जा आपका जैसे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं, और वाई से आपका या ए आपका संजय हुआ। सुंदर, ऐसे से छोटा सा, इसे छोटा वो का मानता सु, ऊपर देखो ऐसे बिंदी दी गई तो यन से हो गया यस यू, यन से सुन। अब दा आप यहाँ डी से करोगे मात्रा नहीं ए, और रा बनाओगे आर से, तो यहाँ पे आपका सुंदर हो जाएगा। विदेशी, तो वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा वी, डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, और बड़ा सा या सच से, और बड़ी की मात्रा आपकी आई से बच्चों, ये देखो विदेशी हुआ। शैलजा, देखो शैल के बाद आप यहाँ जा पढ़ रहे हो ना, तो पहले शैल लिख लो, आपने शैल को अलग किया समझो। तो यस एच से आपका बड़ा सा, इस पे आई की मात्रा है तो ए, और आई से आई की मात्रा सै, यल से आपका ला हो गया शैल। अब मुझे देखो जा पे आ का मात्रा, जैसे जा ए से आ का मात्रा। अब यहाँ पे हमने यल के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, आपको पता है ना कि देखो ए लास्ट में आएगा अलग करने पर ला, और बिना मात्रा वाला है। दीपक, डी से आपका दा। अब यहाँ देखा हमने आपको सिखाया कि दीप से अगर नाम आता है तो दीप में जो दा पे बड़ी की मात्रा होगी वह डबल ई से लगाई जाती है, ठीक। फिर पी से पा करोगे, यहाँ पे ए लगाना, के से का बच्चों देखो दीपक हो गया। नंदिता, यन से ना, अंग की मात्रा ए, और यन से हो गया नन, और डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, और टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, ए हो गया नंदिता। दिव्या, तो डी से दा करें, आई से छोटी की मात्रा दी, ए आधा वा है तो वी से वा, तुरंत वाई से या, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए आपका यहाँ पे दिव्या हो जाएगा। आगे देखते हैं। रचित लिखा है तो आर से रा करें, और नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगाएं। ए चा आपका सी एच से, छोटी की मात्रा लगी है तो आई से करें ची, और ता देखो टी से बन जाएगा आपका रचित। देखो सीमा लिखा है तो ऐसे से छोटा सा, और सीमा में जो सा पे बड़ी की मात्रा होगी वह देखो डबल ई से लगा, जैसे सीमा हो गया, रीना हो गया, रीमा हो गया, रीता हो गया, तो इसमें डबल ई लगता है, ठीक है। और यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, ए आपका सीमा हुआ। यहाँ पे लिखा देखो चौहान, देखो जो चा आपका बनता है सी एच से, और औ की मात्रा ए और यू से, यानी कि सी एच ए यू आपका इतना हो गया चौ। अब मुझे हा लिखना है तो एच से हा, ए से आ का मात्रा, और ना लिखना है तो यन से, ए देखो चौहान हुआ। सुधांशु, एस से छोटा सा, इसे छोटा ओ का मात्रा सु, डी और एच से आपका धा, आ का मात्रा ए से, अब देखो मात्रा भी है बिंदी है तो यन से, और बड़ा सा एस एच, छोटा ऊ का मात्रा यू, ये देखो हो गया सुधांशु। कढ़ाई, तो के से आपका का, नहीं मात्रा है तो ए, ये देखो आपका ढ़ा है, देखो डी एच से बनता है, और इस पर आ का मात्रा ए लगाना, और बड़ा वाला ई आप आई से बनाओगे, चाहे छोटा वाला ई हो या फिर बड़ा वाला ई हो, दोनों को आई से बनाया जाता है बच्चों।
देखो आगे यहाँ लिखा भी है इनाम। अब यहाँ बड़ा वाला ई है, तो अभी आपने बनाया तो यहाँ बना लीजिए आई से। अब ये देखो एक स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखोगे, उसके बगल में ए मत लगा देना। अगर आपने ए लगा दिए तो गलत हो जाएगा, केवल स्वर की इंग्लिश लिखना। अब यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, यम से आपका मा, देखो हो गया इनाम। उजाला, तो ऊ आपका यू से हो गया। अब देखो जा पे आ का मात्रा, तो मैं यहाँ पे जे से जा करके ए से आ की मात्रा करूँगा, यल से ला करूँगा, ए से आ का मात्रा उजाला। यहाँ भी हमने ए नहीं लगाया, आपको पता है स्वर है। बुलाया, तो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा उसे बू, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा या, बच्चों हो गया बुलाया। शिवानी, तो यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा, यहाँ पे हो गया सी। एवा बनता है वी से आ का मात्रा, ए से वा, फिर यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से नी, ये देखो आपका लिखा है शिवानी। जरिया, जे से आपका जा, यहाँ पे ए लगाएं, आर से रा करें, छोटी की मात्रा आई से लगाएं री, फिर वाई से या, ए से आ का मात्रा, यहाँ पे हो गया जरिया। चलिए देखिए, अब इसी में आपका होमवर्क भी है, बाकी जो बचेंगे मैं आपको करा देता हूँ। देखो लिखा है बादशाह, ए आपका देखो पहला होमवर्क रहेगा बच्चों। रुलाया, आर से आपका रा, इस छोटा ऊ का मात्रा रू, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, वाई से या, ए से आ का मात्रा या, ये देखो लिखा है रुलाया। चलो आगे है योगेश, तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा यो, जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा गे, और बड़ा सा या सच, ये देखो योगेश हो गया। अनुसार, ये देखो आपका दूसरा होमवर्क रहेगा। यहाँ देखो आकाश लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे बच्चों आपका बड़ा वाला आ है, तो याद रखना जब आपको 3 या 3 से अधिक शब्द दे उसमें बड़ा वाला आ होता है, तो बड़ा वाला आ ज़्यादा करके हम एक ए से बनाते, जैसे आर्यन हो गया, आदित्य हो गया, आकाश हो गया, तो इसमें क्या होता है हम एक ए से बनाएंगे। फिर के से का, ए से आ का मात्रा, यस और इससे आपका बड़ा सा, देखो आकाश हो गया। देखो आलोक में भी क्या होता है, ए यल ओ के होता है ना, ये देखो आपका आलोक है, तो यहाँ भी देखो एक ए का यूज किया गया है, तो ज़्यादा करके हम एक ए का यूज करते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे आपका लिखा है जापान, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए आपका जापान हुआ। भोपाल, ए आपका रहेगा तीसरा होमवर्क। यहाँ देखो लिखा है मध्यकाल, देखो यम से आपका माँ मात्रा नहीं, ए आधा धा है, तो आप डी और एच लिखना, तुरंत वाई से या कर देना। एक बात यहाँ पे और समझो बच्चों, आपने पहले मध्य पढ़ा, इसके बाद जा कर के काल पढ़ा है ना, तो जब आपने मध्य पढ़ा तो मध्य को अलग किया और यहाँ पे काल को अलग किया। अब देखो जब भी आपको लास्ट में या मिले और या पे कोई मात्रा ना हो लेकिन उसके साथ आधा शब्द लगा हो, तो बगल में ए लगाते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे मध्य हो जाएगा। अब मध्य के बाद काल लिखो, तो के से का, ए से आ का मात्रा, यल से आपका ला, हो गया मध्यकाल। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बगल में मात्रा नहीं होता है तब भी ए लगता है, मैं लिखा देता हूँ, आप इनको याद कर लेना। देखो ऐसे या के साथ कोई आधा शब्द लगा हो, आपको द्रा मिल जाए लास्ट में, त्रा मिल जाए, आपको ट्रा मिल जाए, क्रा मिल जाए, तो इन सभी पे अगर मात्रा नहीं है और सबसे अंत में है तो ए लगा रहता है, या फिर अगर इंग्लिश वाला पाओगे तो लगा रहेगा, नहीं तो हिंदी वाला बनाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दिया करो, ठीक है। चलो उत्पाद, देखो ऊ आपका यू से, आधा था आप टी से, तुरंत पी से पा करना, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ये देखो उत्पाद हो गया। बाकी उत्सव ए आपका यहाँ पे चौथा होमवर्क हो जाएगा। तो ये 4 आज आपके होमवर्क रहेंगे, आप कर लेना बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आकर के प्रैक्टिस करना 7 बजे। ओके बाय।